Hello friends, today we'll be taking problems on integrations. Integration combined, definite and indefinite both. First question is limit 3 to 7 cos x square dx upon cos x square plus cos of 10 minus x का होल स्क्वायर. हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है एंड ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन इज 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज none. इंटीग्रेशन I is equals to लिमिट 3 से 7 cos x square dx divided by cos x square plus cos 10 minus x का square. Now by property limit a to b f of x dx is equals to limit a to b f of a plus b minus x dx. इस प्रॉपर्टी को यूज करते I is equals to लिमिट 3 से 7 cos एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी आएगा cos 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस इसमें होगा cos 10 माइनस एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये dx. इसको हमने नेम कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने नेम कर दिया सेकेंड इक्वेशन. तो इन दोनों को ऐड करते हैं 1 plus 2 implies I plus I is 2i और लिमिट 3 to 7 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. ऊपर आएगा cos x स्क्वायर प्लस cos 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर dx. कैंसिल आउट हो गया. 2i इज इक्वल्स टू लिमिट 3 to 7 dx रहेगा और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट हो जाएगी 3 to 7 और 7 माइनस 3 और इसका आंसर आएगा 2i इज इक्वल्स टू 4 और i इज इक्वल्स टू 2. i की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Limit x tends to pi upon 4. इंटीग्रेशन लिमिट 2 से cos x square x t into g of t into dt divided by x square minus pi square upon 16. And options are first option is 2 upon pi g of 2. second option is minus का pi upon minus का 4 upon pi g of 2. third option is minus का 16 upon pi g of 2 and fourth option is minus का 4 g of 2. now इसमें हम लगाएंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम. इंटीग्रेशन हमें लिमिट दे रखी है फंक्शन ऑफ x, लिमिट हमें दे रखी है x के अंदर. हम न्यूमरेटर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos x का माइनस का cos x cot x. अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो गया. अपर लिमिट यहाँ पर जगह पर रखना, t की जगह रखेंगे. अपर लिमिट हो जाएगा cos x स्क्वायर x इनटू g ऑफ cos x स्क्वायर x फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट 2 है, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और इसका हो गया 0 और
सिंप्लीफाई करने पर ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4, 2 से टू कैंसिल माइनस cosec इंटू cosec, cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर, cosec की पावर 4x इंटू cot x इंटू g ऑफ cosec स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 2 तो कैंसिल कर लिया x। नाउ वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन, लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखने पर आएगा cosec की पावर 4 पाई अपॉन 4 इंटू cot पाई अपॉन 4 इंटू g ऑफ cosec स्क्वायर पाई अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय x, x की जगह आएगा पाई अपॉन 4 और माइनस cosec पाई बाय 4 क्या होता है रूट टू की पावर 4 और पाई बाय 4 1 इन cosec g ऑफ cosec पाई बाय 4 हो गया रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 4 और ये आएगा 4 इन रूट टू की पावर 4 हो गई 4 इंटू ये रहेगा g ऑफ 2, फाइनल आंसर माइनस 16 g ऑफ 2। सो माइनस 16 अपॉन पाई, सॉरी माइनस 16 अपॉन पाई g of 2, C option is the correct answer. Clear? Now next is question number 3. Now third is integration limit 0 to 10, limit 0 to 10 x minus 5 प्लस x minus 5 का स्क्वायर प्लस x minus 5 का क्यूब होल dx। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट 0 to 10 x minus 5 प्लस x minus 5 का स्क्वायर प्लस x minus 5 का क्यूब एंड ऑप्शंस आर 125 अपॉन 3, 250 अपॉन 3, 125 अपॉन 6 एंड लास्ट ऑप्शन इज 250 अपॉन 4। अब यहाँ पर हमने एक चीज नोट की है, सभी टर्म्स x माइनस 5 चल रही, हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू t। जब भी सब्स्टिट्यूशन होता है डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t और x, विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt, dx इज इक्वल्स टू dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू लिमिट, इसकी जगह आएगा t, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा t क्यूब, dx की जगह आ जाएगा dt। लिमिट जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, जब 10 रखेंगे तो 10 माइनस 5 प्लस का 5 और सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 5 से लेकर 5 ये हो जाएगा t dt प्लस माइनस 5 से लेकर 5 t स्क्वायर dt प्लस माइनस 5 से लेकर 5 टी क्यूब डी और टी का यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन, दैट इज ऑड फंक्शन। जब फंक्शन ऑड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। टी ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू रहेगी 0। टी क्यूब ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू रहेगी 0। तो फर्स्ट हो गया 0, सेकंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी माइनस 5 से लेकर 5, फिर इसका आंसर आ गया 0। फाइनल कैलकुलेशन करने पर 125 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 125 अपॉन 3, सो फाइनल विल बी 250 अपॉन 3, 250 upon 3, that is B option is the correct option. Now next question number 4. Now fourth is integration of limit minus pi by 2 से plus pi by 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन
1 plus 5 की power x dx. And options are, first option 3 pi by 4, second option pi, third option pi upon 2, and fourth option pi upon 4. Now इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 2 आई इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2 से लिमिट प्लस का पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x dx. इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस 2. देयरफॉर डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू माइनस का dt इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगी चेंज x की जगह माइनस का पाई बाय 2 रखेंगे तो आएगा प्लस का पाई अपॉन 2 माइनस का ये रहेगा पाई बाय 2. cos स्क्वायर t की जगह x की जगह रखना है माइनस t, ये तो रहेगा प्लस का t, नो इफेक्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 की पावर t की x की जगह आएगा माइनस का t, dx की जगह आएगा माइनस का dt. और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से लिमिट इंटरचेंज कर दी, माइनस का पाई बाय 2 इधर लिख दिया, प्लस का पाई बाय 2 इधर लिख दिया. लिमिट इंटरचेंज की तो ये साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस का cos स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 की पावर t और ये हो जाएगा 5 की पावर t. मैंने क्या किया 5 की पावर माइनस t को नीचे शिफ्ट किया, एलसीएम लेके ऊपर शिफ्ट कर दिया और लिमिट इंटरचेंज कर दी, माइनस पाई बाय 2 नीचे लिख दिया, पाई बाय 2 ऊपर लिख दिया, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, साइन नेगेटिव और क्या हो गया पॉजिटिव. फिर माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, ये हो जाएगा 5 की पावर x, ये आएगा cos स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 की पावर x, ये है सेकंड इक्वेशन. हमने वापस यूज किया प्रॉपर्टी, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, x की जगह में कोई नया वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन और ये इसको हम नेम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 इम्प्लाइज 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, दोनों को ऐड करने पर आएगा ये भी आई आई प्लस आई इज 2i इज इक्वल टू लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2. अब cos स्क्वायर x यहाँ पर भी है, cos स्क्वायर x यहाँ पर भी है, cos स्क्वायर x कॉमन आएगा, पीछे रहेगा 5 की पावर x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर x प्लस का 1 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर x और ये रहेगा dx. और सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 2y इज इक्वल टू लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx और 2y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2. cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 होल dx और 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें 1 बाय 2 dx लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 फिर प्लस लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 हो जाएगा cos 2x dx एंड ये 1/2 ये है ही. अब ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1/2 dx का हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया 1/2 और इसका हो जाता है साइन 2x अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी माइनस का पाई अपॉन 2 से प्लस का पाई अपॉन 2 और फाइनल क्या आएगा, इससे आएगा अपना आंसर 2y इज इक्वल टू पाई 1/2 पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 और इस पूरे की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0. इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 0. लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करने पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन पाई होता है 0, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा साइन माइनस पाई, ये भी वैल्यू होती है 0, इस पूरे की वैल्यू होगी 0. सो 2y इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई और ये बाय 2, सो फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. सो पाई अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th. Now 5th is
Now fifth question is limit 0 to 4 y square minus का 4y plus का 5 into sin of y minus 2 dy divided by 2y square minus का 8y plus का 11। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज -2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज none। Now इंटीग्रेशन I is equals to limit 0 से लेकर 4। यहाँ पर हमने नोट किया है साइन का एंगल चल रहा है y-2। इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं y-2 के स्क्वायर में, और इस वाली टर्म को भी हम लिख सकते हैं y-2 के स्क्वायर में। हम वही करते हैं, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा y-2 का होल स्क्वायर। 5 को हमने लिख दिया 4 + 1, तो ये +1 पीछे रह जाएगा इन साइन y-2 dy डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये रहेगा y² माइनस का 4y प्लस का 11। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हिसाब से +4 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, और लिमिट 0 से लेकर 4, ये हो जाएगा y-2 का स्क्वायर प्लस 1 इन साइन y-2 इंटू dy होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, यहाँ ये और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा y-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 11/2 सॉरी 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 11/2 आएगा। ये और ये इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आएगा 8, 11 - 8 इज 3, ये अपॉन 2। और नाउ लेट कर लेते हैं, लेट y-2 इज इक्वल्स टू t। फॉर डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर dy इज इक्वल्स टू रहेगा dt, इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू, फॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू लिमिट, जब 0 रखेंगे तो आएगा माइनस का 2, जब 4 रखेंगे तो प्लस का 2, इसके जगह रखा हमने t, ये तो जाएगा t² + 1, और ये हो जाएगा साइन t, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा t² प्लस 3/2। क्लियर, और टेकिंग एलसीएम, ये जाएगा -2 से 2, t² + 1 इंटू साइन t dt डिवाइडेड बाय एलसीएम आएगा 2, तो ये जाएगा 2t² प्लस का 3, 2 से ये 2 कैंसिल। क्लियर, नाउ लिमिट वापस आ गई अपने -a से a1, -2 से 2, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, a1 और, अब ये वाली टर्म हो गई a1, ये वाली टर्म भी हो गई a1, ये वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म क्या है ऑड, तो इस पूरे का है ना आंसर क्या आएगा 0 आएगा। Therefore I is equals to 0 because function is odd. Function is odd by property. Property is -a to a f of x dx is equals to 0 if function is odd. If function is odd. ठीक है, क्लियर। सो फाइनल आंसर क्या है अपना 0। Answer is 0. So A option is the correct answer. Clear? Now next is next question number 6. Limit 0 से लेकर infinity log x upon x² plus 4 dx. Options are pi upon 2 log 3, pi upon 2 log 3. Second option is pi upon 3 log 2, pi upon 3 log 2. Third option is pi upon 4 log 2. And fourth option is pi upon 3 log 4. Now इंटीग्रेशन I is equals to लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये आएगा log x dx डिवाइडेड बाय x² + 4। x² + 4 है, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे पुट,
x is equals to 2 tan theta, इसी जगह हमने क्या रखा 2 tan theta. So therefore differentiating we get dx is equals to 2 sec square theta d theta. Integration I is equals to log x, इसी जगह आ जाएगा 2 into tan theta, dx की जगह आ जाएगा 2 sec square theta d theta डिवाइडेड बाय ये रहेगा 2 tan theta, 2 tan theta का स्क्वायर तो रहेगा 4 tan square theta प्लस 4. लिमिट हो जाएगी चेंज. लिमिट जब जीरो रखेंगे तो आएगा जीरो और इन्फिनिटी रखेंगे तो आएगा पाई अपॉन. सो आई इज इक्वल टू लिमिट जीरो से लेकर पाई अपॉन 2, ये रहेगा log 2 इंटू टेन थीटा और ये 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 बाहर आया sec स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा तो आएगा sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 के टेबल से कैंसिल कर लिया, ये आया 2. सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर पाई अपॉन 2, ये आएगा log की प्रॉपर्टी से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 2 tan थीटा को लिख दिया log 2 प्लस log ऑफ tan थीटा बोल डी थीटा और सेपरेट 1 अपॉन 2 हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 हो जाएगा log 2 डी थीटा प्लस लिमिट 1 अपॉन 2 बाहर है, ये लिमिट 0 से लेकर पाई अपॉन 2 हो जाएगा log ऑफ tan थीटा डी थीटा. नाउ log tan थीटा डी थीटा जब लिमिट 0 से पाई बाय 2 होती है तब इसका आंसर आता है 0. इसका आंसर 0 आएगा. तो फिर पीछे क्या रह गया i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 2 कांस्टेंट है, log 2 को बाहर निकाला, डी थीटा का इंडिकेशन क्या हो जाएगा थीटा और लिमिट है 0 से लेकर पाई बाय 2, लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 और i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और थीटा की जगह रखेंगे पाई बाय 2, ये हो गया पाई अपॉन 2 हो जाएगा log. आंसर इज पाई अपॉन 4 log. So answer is pi upon 4 log, pi upon 4 log 2. C option is the correct answer. Clear? Now next question number 7. Now, next is question number 7. Integration limit 0 to infinity, limit 0 to infinity dx upon 1 plus x के पावर 9 into 1 plus x square, 1 plus x square. And options are pi upon 16, B option pi upon 8, C option pi upon 4, D option pi upon 2. Solution. Integration I is equals to limit 0 to infinity dx upon 1 plus x की power 9 into 1 plus x square. For x is equals to tan theta. So therefore differentiating we get dx is equals to tan theta का differentiation होता है sec square theta d theta. Therefore integration I is equals to limit चेंज हो जाएगी 0 पर आएगा 0 पाई बाय 2 हो जाएगा इन्फिनिटी और dx की जगह आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और 1 प्लस हो जाएगा 10 की पावर 9 थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा व्हिच इज sec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया. सो I इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 ये जाएगा d थीटा अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 9 तो लिख दिया मैंने sin की पावर 9 थीटा अपॉन cos की पावर 9 थीटा. टेकिंग एलसीएम I इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 ऊपर आ जाएगा cos की पावर 9 थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर cos की पावर 9 थीटा प्लस sin की पावर 9 थीटा. इसका मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? नाउ बाय प्रॉपर्टी
by property. Now property is limit 0 to a f of x dx is equals to limit 0 to a f of a minus x dx. ये प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, i इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस का हो जाएगा साइन की पावर 9 थीटा डिवाइडेड बाय इस कॉस का भी हो जाएगा साइन की पावर 9 थीटा प्लस और साइन की पावर 9 थीटा का हो जाएगा कॉस की पावर 9 थीटा और ये डी जो कि सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 + 2 इम्प्लाइज आई और आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू नाउ डिनोमिनेटर इसमें और इसमें दोनों में सेम है, न्यूमरेटर भी ऐड करने पर क्या आएगा सेम, तो फाइनल आंसर क्या आएगा डी थीटा आएगा और 2i इज इक्वल टू थीटा और 2i इज इक्वल टू थीटा। लिमिट क्या दे रखी है 0 से लेकर पाई बाय 2, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 माइनस थीटा सॉरी पाई बाय 2 माइनस 0 और फाइनल आंसर इज पाई अपॉन 4। क्लियर? सो सी ऑप्शन इज द correct answer. Now next is question number 8. Now 8 is integration of log x minus 1 upon log x का स्क्वायर प्लस 1 होल dx। हमें log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। नाउ ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। सेकंड ऑप्शन इज log x अपॉन log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। Third option is x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। Then D option is e की पावर x upon x square plus 1 x upon x square plus 1 plus कांस्टेंट c। Now यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा e raised to the power x f of x plus f dash x dx is equal to e की पावर x f of x plus constant c। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको अरेंज करना है। यहाँ पर e की पावर x आ रही है, सॉरी फॉर्मूले की आइडेंटिफिकेशन क्या है e की पावर x, यहाँ पर कहीं पर भी e की पावर x नहीं है। हम लेट कर लेते हैं log x हमेशा लेट किया जाता है, लेट log x इज इक्वल टू t, सो इससे आएगा x इज इक्वल टू e की पावर t। डिफरेंशिएशन किया, इससे हम डिफरेंशिएशन करेंगे dx is equals to e की पावर t dt। इंटीग्रेशन i is equals to इंटीग्रेशन का साइन dx की जगह आएगा e की पावर t और ये हो जाएगा e की पावर t, ये हो जाएगा d। log x की जगह आएगा t माइनस 1, नीचे में भी आएगा t का स्क्वायर प्लस 1 और ये है सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका होल स्क्वायर। अब हम आते हैं कैलकुलेशन t की पावर t, इसको हमने लिख दिया t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होल dt और ये हो जाएगा e की पावर t ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होल dt। सेपरेट कर दिया इसको, यहाँ तक इस दोनों को एक लिख के इसको अलग कर दिया, तो ये आएगा e की पावर t, ये इधर अलग करने पर आएगा 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और ये इधर अलग करेंगे माइनस का 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 होल dt और ये हो जाएगा फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, ये हो जाएगा इसका differentiation. So as per this formula, answer will be I is equal to e की पावर t f of x। यहाँ पर क्या आएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी ई की पावर टी क्या लेट की थी हमने x अपॉन टी, ये हमें लेट किया था log x, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी. सो फाइनल आंसर इज x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, x अपॉन 1 plus log x का स्क्वायर. So C option is the correct option. Clear? Now next is question number 9. Ninth is integration. Integration e की पावर x ब्रैकेट log x plus 2 upon x minus 1 upon x square dx and again dx. Now in this we have to double integrate. पहले हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसका जो आंसर आएगा उसके बाद में वापस इसका इंटीग्रेशन निकालना है. एंड ऑप्शंस आर, इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं e की पावर x log x plus c1x plus c1x plus c2. B option is e की पावर x log x, e की पावर x log x plus 1 upon x plus c1x plus c2. Third option is log x upon x plus c1x plus c2. And last option is none. Now integration bracket integration e की पावर x log x plus 2 upon x minus 1 upon x square dx and dx. We will use the same formula which we have used in question number 8. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसी को हमें वापस यूज करना है. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, ये तो जाएगा log x प्लस 2 अपॉन x को लिख दिया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx ब्रैकेट क्लोज, ये dx. अब ये है फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन, ये भी फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन. तो मीन्स इस पूरे को हम फंक्शन मान सकते हैं, ये पूरा हो जाएगा फंक्शन और ये पूरा का डिफरेंशिएशन. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की पावर x f of x तो ये आएगा log x